एडवोकेट भूदेव पानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, कुछ दिन तक मैंने वीडियो बना नहीं सका, व्यक्तिगत कारण, इसीलिए मैं आप सबका सामने माफी चाहता हूं। आज भारतवर्ष में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का पास बीजेपी का चंदा जो कलेक्शन करता है उनको लेकर केस चला गया। वो केस 31 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाले हैं। मायावती जी ने इलेक्शन कमीशन को ये बताती है कि सरकारी मिशनारी का दुरुपयोग को रोका जाए। बीजेपी ऑफिस ऑल ओवर द इंडिया, भारत का जो बड़े बड़े शहर है वहां 5 स्टार जैसे ऑफिस बीजेपी का है। एडीआर संगठन का द्वारा बीजेपी का खिलाफ केस को लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होते हुए भी कभी भी उन्हें चंदा क्यों नहीं मिलता। बीजेपी और कांग्रेस ये जनाधार वाले पार्टी नहीं है, ये पैसा वाले पार्टी है। पैसा का दमखम पर भारत में इलेक्शन ये जीतते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सस्ता आज बीजेपी का खिलाफ चुप्पी क्यों है? SC ST OBC का माइंड मनुवादियों ने हैक कर लिए है, ये बात प्रोफेसर दिलीप कुमार बताते हैं। साथियों, 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी का सिर्फ 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन में 6,000 करोड़ रुपया, ये पैसा कहां से आया है? इतना चंदा बीजेपी को कहां से मिलता है? साथियों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा एक बॉन्ड है जो व्यक्ति बीजेपी को चंदा देता है, उनका नाम सामने नहीं आता है। ये पैसा कौन दे रहा है? इतना पैसा बीजेपी को इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों देते हैं? सत्तारूढ़ दल को पैसा देना मतलब सरकारी मिशनारी को दुरुपयोग करके चंदा देने वाले कंपनी को और इंडस्ट्री को फायदा दिलाना सरकार का काम बन गया है। एडीआर संगठन ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो जाति का जो केस फाइल किए हैं, वो केस को लीड कर रहे हैं प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी ये बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा है ये भ्रष्टाचार है। ये केस भारत का मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास गया है। 31 अक्टूबर को सुनवाई होगा। ये केस सुनवाई होते ही बीजेपी घुटने की बल पर आ जाएगी, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किया गया तो बीजेपी का पास चंदा नहीं जाएगा। और जो 15 साल शासन बीजेपी ने किया है धन बल पर, उनका पर्दाफाश होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए बीजेपी खेमे में हलचल है। 15 साल का अंदर बीजेपी भारत का हर जिले में अपना ऑफिस बना डाले। इतना पैसा कहां से आ रहा है? भारत का बड़े बड़े सिटी में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े बड़े सिटी में 5 स्टार जैसे ऑफिस बना डाला। ये पैसा उन्हें कौन देता है? ये पैसा बीजेपी क्या पैसा उगाने के मशीन बन गया है? साथियों, कोई भी बहुजन समाज पार्टी को चंदा नहीं मिलता है।
बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ता है, लेकिन मनुवादी मीडिया ये बताता है बहुजन समाज पार्टी टिकट देने के लिए पैसा लेता है। साथियों, एक पार्टी को चलाना बहुत मुश्किल है। बिना पैसा से पार्टी नहीं चलता। ऐसे बिना पैसा से कोई भी अखबार नहीं चलता, बिना पैसा से कोई भी संस्था नहीं चलता। बहुजन समाज अपना लोगों का चंदा से अपना पार्टी चलाता है, अपना संगठन चलाता है, अपना सोशल मीडिया भी चलाता है। लेकिन मनुवादी सोच लोग आपको मजबूर करने के लिए, वीकनेस करने के लिए ऐसे तरह तरह का कहानी बनाकर आपका दिमाग को हैक करते हैं। दुनिया में भारत में सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन को ये बताया जाता है टीएन शेषन। वास्तव में टीएन शेषन इलेक्शन पीरियड में किनका खिलाफ हो गया था? ये बहुजन समाज का पार्टी का खिलाफ हो गया था। बहन मायावती जी का लखनऊ पार्क से लगाया गया हाथी को ढाका गया था, उनको कवर किया गया था। बहन जी का नोएडा पार्क, अंबेडकर पार्क को कुछ वक्त तक बंद कर दिया गया था। जो भी पावरफुल व्यक्ति इलेक्शन कमीशन को बताया गया है टीएन शेषन, ये बहुजन समाज को ही बर्बाद करने के लिए काम किया है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है, चुप्पी क्यों है? इसीलिए बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में बताती है इलेक्शन कमीशन उनका क्षमता को सही से उपयोग करे और गवर्नमेंट मिशनरी को दुरुपयोग करके सत्तारूढ़ दल जैसे शासन में आता है उनको रोकना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था चुप्पी क्यों है? जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का शासन होता है तब कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था चुप हो जाते हैं। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था सही से काम नहीं करता। इसीलिए सत्ता में बैठे हुए सरकार संस्थाओं का ऊपर हावी हो जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधान का हिसाब से नहीं चलकर सत्तारूढ़ दल का इशारा से चलता है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। प्रोफेसर दिलीप कुमार ये बताते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों का माइंड को हैक कर दिया गया है। इसीलिए मनुवादी जो बताता है इनको ही बहुजन समाज का लोग सही मान लेते हैं और अपना लीडर को चोर समझते हैं। साथियों, ये सोचिए, जब मनुवादी संस्था आपका लीडर को चोर बताता है, आप समझिए वो लीडर आपके लिए बहुत कुछ काम कर रहा है। इसीलिए लीडर को, आपका लीडर को चोर बताकर उन्हें बदनाम किया जाता है। बहुजन समाज इससे उभरना चाहिए। जो मनुवादी आपका माइंड को, दिमाग को हैक करके ले गया है, उनसे उभरने के लिए आपको साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक सोच को लाना ही होगा। यानी तथागत बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा साहेब कांसीराम, ईवी रामस्वामी पेरियर, ज्योतिबा फूले, तमाम महापुरुषों का विचार को पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके बहुजन समाज मनुवादियों का जो मनुवादी संस्था जैसे आपका माइंड को हैक किया है, उनसे आपको आजादी मिलेगा। इसलिए बहुजन समाज को कम से कम हर दिन 2 घंटा पढ़ाई करना ही होगा। चाहे आप जितने भी बड़े पोस्ट में बैठे हो ना क्यों, आपको भारत के संविधान के बारे में पढ़ना ही होगा, आपका महापुरुषों का इतिहास के बारे में जानना ही होगा। उसके साथ साथ आपका खुद का इतिहास जो 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है, हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है, वो नाग वंशियों का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपना इतिहास समझ जाएंगे, आप अपना महापुरुषों को पढ़ेंगे, आप अपना घर में संविधान का किताब रखेंगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, तथागत बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, ईवी रामस्वामी पेरियर जैसे महान
व्यक्तियों का किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, मनुवादी कभी भी आपका दिमाग को और माइंड को हैक कर नहीं सकता। मनुवादी हर वक्त फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेवयार्ड आपका माइंड को हैक करने के लिए अपना दिमाग लगाता है। इसलिए साथियों, चौकन्ना होके रहना होगा, बहुजन समाज यूनाइटेड होना होगा। याद रखिए साथियों, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टी पैसा वाला पार्टी है, जनाधार पार्टी नहीं है। इनका जनाधार 0 है, यानी बिल्कुल नहीं है। मतलब 10 से 8% जनाधार होता है बीजेपी और कांग्रेस का। 87 से 88% जनाधार होता है बहुजन समाज का। फिर भी बहुजन समाज सत्तारूढ़ क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण SC/ST OBC को तमाम संस्थाओं ने, मनुवादी संस्थाओं ने माइंड को हैक करके रखे हैं। और बहुजन समाज इससे बचने के लिए सिर्फ ही सिर्फ उनका अपना इतिहास समझना होगा, बाबा साहेब को पढ़ना होगा, संविधान को जानना होगा। साथियों, ऐसा हम नहीं करेंगे तो आने वाला कल हमारा जनरेशन गुलामी का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। ना हमें सत्ता मिलेगा, ना हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी में कब्जा कर पाएंगे। डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी को कब्जा करने के लिए डेमोक्रेसी प्रोसेस में जाना पड़ता है। इसलिए दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, रिजर्वेशन से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM-PM। ये बात को आप गांठ कर समझिए, बांध के रखिए और समझिए। साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुजन का चैनल बहुत मुश्किल से चलता है। बहुत मेहनत करके इनको बचाया जाता है। आप इनको काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।